मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 10 आयत से लेके 17 आयत तक। हालेलुया। चेलों ने पास आकर कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है, उदाहरणें क्यों देता है, एग्जाम्पलें क्यों देता है? मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं, यीशु ने कहा, कि वे देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। प्रभु आपको उदाहरणों के द्वारा पता क्यों समझाता है? क्योंकि कई लोग देखते हुए भी, प्रभु ने कहा, नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं समझते। कई लोग वचन सुनने के बाद भी नहीं समझ पाते, सुनते हुए भी नहीं समझते। कहता है इसके विषय में यशायाह ने जे भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे ना। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा इन बातों के लिए, ताकि आप फ्री और डिलीवरेंस ले। अपने फेथ के साथ डिलीवरेंस लेनी है प्रेयर में। आप कानों से वचन सुनते तो रहेंगे पर समझते नहीं ये क्या कहा आपने। अगर आपने समझा नहीं तो आप फैसला नहीं ले पाएंगे लाइफ में कोई, कि इस वचन को सुनने के बाद मुझे ये समझ आया, मुझे ये करना चाहिए, आज के बाद मैं ये करूंगा। सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो फैसला कैसे लेंगे अपनी लाइफ में? फैसला नहीं लेंगे तो लाइफ में कुछ चेंज नहीं होगा जब तक फैसला नहीं लिया वचन को सुनने के बाद। आप संडे आते जाएंगे, जाते जाएंगे, अगर आपने फैसला नहीं लिया, अच्छी अच्छी बातें आपके मनों में, ज्ञान में जाती रहेंगी, पर आप उसमें फैसला नहीं लेंगे तो वचन आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। कानों से तो सुनेंगे पर समझेंगे नहीं, आंखों से तो देखेंगे पर इन्हें ना सूझेगा। आंखों से बार बार आप गवाहियां देखेंगे, आश्चर्य कर्म चमत्कार देखेंगे भवन में, फिर भी आपको नहीं सूझेगा, फिर भी आपको नहीं समझ आएगी कि यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर के पीछे मुझे खराई के साथ चलना है, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो चुका है। कई लोगों का मन मोटा हो जाता है, समझने के बाद भी वो नहीं समझ पाते। वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कानों से उन्हें ऊंचा सुनता है, वो ऊंचा नहीं। अच्छा दोबारा बोलना, ये ऊंचा मतलब इन्होंने चाहकर अपने आप को अनसुना किया है। मुझे क्या लेना है इस प्रचार से, मुझे तो हाथ रख के प्रे करवा के घर जाना है, मुझे क्या लेना ये लक्ष्य की बातों में। ये पहला की दस की वो नहीं समझ आया, हुन समझ लगना शुरू है। मुझे क्या लेना वो लक्ष्य पाने में, मुझे क्या जरूरत है 5-5 साल वरदान वरदून, मुझे तो मेरा चंगियाई चाहिए बस, मुझे बेबी चाहिए, मुझे तो बस मेरा काम चलना चाहिए, मेरा काम बनना चाहिए। तो उनको संतुष्ट रहते हैं। पेटों के काम में 500 से अधिक लोग थे, जिन्होंने यीशु को जी उठने के बाद देखा था। कई लोग खुश थे, अच्छा यीशु जी उठे, बड़ी अद्भुत बात है। कई लोग 120 लोग इंतजार कर रहे थे कि उसने कहा मेरा आत्मा तुम पर उतरेगा, इंतजार करना, और बताया नहीं था कितने दिन इंतजार करना। अगर प्रभु आपको पहले बता दे तूने 40 रोजे रखने हैं, फिर तेरे बेबी हो जाना है, फिर तो आप रख लेंगे हंस के। प्रभु आपको बताता नहीं कब होगा, आपको परखता है। पेटों के काम में आत्मा उतरना था, बताया नहीं था कितने दिन में उतरेगा। वो वेट करते रहे, 120 लोगों पर उतरा। सभी इंतजार नहीं करते, सभी वरदान अपनी लाइफ में पाना नहीं चाहते। कुछ लोग केवल नॉर्मल चाहते, बस मुझे दिन भर की रोटी मिल जाए मुझे, इसलिए वो गरीब है। गरीब पता क्यों है? दुनिया की बात अगर संसार की बात करें, गरीब क्यों है? क्योंकि उसका यही है कि मैंने रोटी आज की दिहाड़ी करनी है, रोटी खानी है, खाने जोग कमाना है, बस। उनकी सोच ही इतनी है, उसके ऊपर वो सोचता ही नहीं। सोच नहीं है इसलिए वो उसके आगे बढ़ता नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए उनकी आंखें कहते मूंद लिए। लोगों ने ऐसी सोच बना ली अपनी, वो बदलना नहीं चाहते। याद रखो, फिर आप वहीं के वहीं रहेंगे। अगर आप 10 साल से 15 साल से दर्जी का काम, राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, अभी भी आप लेबर का काम कर रहे हो राजमिस्त्री में, आप ठेकेदार नहीं बने, तो ये आपने मूंद लिया अपने आप को, कान बंद कर लिए, आंखें बंद कर लिए। आप समझना नहीं चाहते, आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं चाहते, और कंप्लेंट कर रहे हैं मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ क्यों नहीं हो रहा है। आपको बाहर आना है इस चीज से। पता है क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से वह देखें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो आंखों से अपनी देख लें और कानों से सुने और मन में समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। शैतान की चाल है जे, कि शैतान ने आपकी आंखों को बंद किया है कि आप इतने चमत्कार यीशु के बारे में इतने सुनने के बाद भी उस पर विश्वास ना कर पाए। शैतान ने आपके कानों को बंद किया हुआ है कि आप वचन सुनने के बाद भी उसे ना समझ पाए, कि वो वचन को सुने और समझे और फिर ना जाए।
और वो चंगे ना हो जाएं। इसलिए शैतान ने आपके मन को बंद किया हुआ है। पता कई लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं वचन को? पहला कारण जो वचन को नहीं समझ पाते क्योंकि वो यीशु पर विश्वास नहीं करते, और विश्वास करने वाले पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं। पवित्र आत्मा के बिना बाइबल को आप समझ नहीं सकते। समझ गए आप? चाहे आपने बपतिस्मा भी लिया हुआ है, मसीह के अंग आप तब तक नहीं बने जब तक आप क्रूस उठा के और स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान नहीं करते, तब तक आप कलीसिया के मेंबर नहीं बन चुके, तब तक आप यीशु की देह के मेंबर नहीं बन चुके। आप केवल चर्च में आ रहे हो और जा रहे हो। आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। ये मैं आपको एक डिलीवरेंस की बात बताना चाहता हूं, एक प्रेयर को करना चाहता हूं आपकी लाइफ में। शैतान नहीं चाहता आप यीशु पर विश्वास करें, इसलिए जब आप परमेश्वर के पास आते हैं वो आपको फेथ करने से रोकता है, क्योंकि जब तक आप यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप पवित्र आत्मा को नहीं पाएंगे, और जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाएंगे ये बाइबल की बातें आपको समझ नहीं आएंगी। जैसे चेले कहते थे प्रभु दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? प्रभु कहते तुम समझ सकते हो क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। ये हटीले लोग नहीं समझेंगे क्योंकि ये मुझ पर विश्वास नहीं करते, इसलिए इन्हें मैं इनके हिसाब से समझा रहा हूं उदाहरणों के साथ। तो उसके बाद कानों से सुने और मन में समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। प्रभु आपको चंगा करना चाहते हैं, प्रभु आपको चंगा करना चाहते हैं, आपको चेंज करना चाहते हैं। कब? जब कानों से सुनेंगे, मन में समझेंगे और फिर जाएंगे। वचन को सुनने के बाद क्या? मन को फिराना। यीशु ने एक ही बात पर जोर दिया, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। जब वचन को सुन के समझ के आप मन फिराते हो उन बातों से जो आप पहले कर रहे थे, जो परमेश्वर के खिलाफ थी, अज्ञानता में थी, आपके इच्छा के अनुसार थी, जब मन फिराते हैं तो प्रभु आपको चंगा करता है। यही चीज पर ध्यान देना है। तो जितना आपने सुना इस समय आप एक बात पर ज्यादा ध्यान देना है। कौन सी? कि प्रभु चाहता है कि आप जो कानों से सुन रहे हो उसे समझ सके, जो आंखों से देख रहे हैं उन्हें समझ सके, और आप उन्हें आप मन फिराएं और फिर चंगे हो जाएं। हालेलुया। लेकिन धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं और तुम्हारे कान जो सुनते हैं। आप धन्य हैं जो इन व्यवस्था की बातों को समझ पा रहे हैं। आप धन्य हैं, मैंने कहा आप ब्लेस हैं यीशु नाम में, जो समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपने होली स्पिरिट पाया है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाया हुआ है, विश्वास किया यीशु पर कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मेरा प्रभु है। इसलिए आप स्वर्ग की बातों को, आत्मिक बातों को समझ पा रहे हैं और आप वरदान पाने की ओर बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप आत्मिक बातों को समझ पा रहे हैं और तुम्हारे कान सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, बहुत से भविष्यवक्ताओं ने, धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखें, जो बातें तुम सुनते हो पर ना सुने। बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने, बहुत लोगों ने, धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो, तुम सुनते हो, समझते हो, वो देखें, पर वो नहीं समझ सकते, पर उन्हें ना पाई। आपने होली स्पिरिट पाया कि आप इस जो बातें आंखों ने नहीं सुनी, कानों ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में नहीं, वो आप परमेश्वर के प्रेम रखने वालों के लिए जो उसने तैयार की है, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। लक्ष्य रखो उन चीजों को पाने का, क्योंकि अंतिम दिन है, कठिन समय आएंगे। पता नहीं आपकी मेहनत करना आपकी बच्चे की लाइफ इजी कर देगा, क्योंकि वरदान उसकी लाइफ में खुद ब खुद चले जाएंगे जब आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। आपकी 5 साल 10 साल परमेश्वर की ओर से लाइफ में वरदान पाना, आशीर्वाद पाना आपके बच्चों के लिए सफलता का कारण बन जाएगा। आप देखिए लाइफ में जहां पर बड़े बड़े प्रभु के अभिषेक दास है, क्यों? क्योंकि वो वरदान पाए हुए हैं। हालेलुया। फिर वो वैसी संगति में रहते हैं और वैसे आशीर्वाद पाते हैं, क्योंकि अंतिम दिन कठिन है। अगर आपके ऊपर प्रभु के आशीर्वाद नहीं है तो आप नहीं खड़े रह पाएंगे ये आने वाले दिनों में। एक घटी में 2 महीना काम आप नहीं कर पाए, लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया, आपको पता है आपकी लाइफ क्या बन जाती है। अरे ये तो शुरुआत है। हालेलुया। अभी तो 666 की मोहर बाकी है। तो अगर आपने गिफ्ट पाए हुए हैं, वरदान पाए हुए हैं, तो ही आप इन चीजों में आने वाले दिनों में खड़े रह पाएंगे। आपको जो मेरी चंगाई, मुझे विश्वास है प्रभु चंगा करेगा, मेरा वीजा लगेगा, मेरा जॉब मिलेगी, इन चीजों से थोड़ा सा बाहर आके कि प्रभु मुझे पता है अगर मैं तेरे राज्य और धार्मिकता को खोजूंगा, आत्मिकता को खोजूंगा, तो ये समय आने पर खुद ब खुद गॉड टाइम, बेस्ट टाइम पे मुझे मिल जाएंगी। मेरा काम केवल तुझसे वरदान पाने की ओर ध्यान मेरा है, बस इस चीज की ओर चले जाओ। नहीं तो फिर
लॉकडाउन में आप फिर से डाउन होने वाले हैं अगर आपका ध्यान केवल अपनी प्रॉब्लम की और परिस्थितियों की और हालातों की ओर ही रहेगा। इन चीजों की ओर हटा के ध्यान आत्मिकता की ओर रखना होगा। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर कहते हैं तुम ब्लेस हो क्योंकि तुम इसे समझते हो। हालेलुया। और अब जब आप वचन सुनते हो तो बाइबल में लिखा है 3 तरह का वचन आपकी लाइफ में रहता है। नंबर 1, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, दुष्ट आकर उसे छीन ले जाता है। नंबर 1, जो सुनकर नहीं समझता, मतलब आप वचन सुनते हो, शैतान आके वचन को चुरा के लेके चला जाता है। क्यों चुराता है? क्यों? क्योंकि अभी तक आपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया कि वो अपना पवित्र आत्मा आपको दे और वचन को चुराने वाली चीज को आपके जीवन से दूर करे। हालेलुया। चुराने ना दे, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं आपको होली स्पिरिट मददगार मिलता है। फिर जब आप चर्च वचन पढ़ते हो, सुनते हो, घर पढ़ते हो, प्रचार सुनते हो, आपको समझ आती है कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आप समझो। कई बार आपने फोन पे प्रचार सुने होंगे पर आपको कुछ नहीं समझ आया, आपने कोई लक्ष्य नहीं लिया, आपने केवल सुना। आप चर्च आए, सुन के चले गए, आपके हृदय में कुछ नहीं हुआ, मतलब शैतान वचन को चुरा लेता है। और दूसरा है, कई लोगों ने तो विश्वास ही नहीं किया। दूसरे लोगों ने, जिन्होंने विश्वास तो किया, पवित्र आत्मा तो पाया है, पर पवित्र आत्मा से बार बार भरते नहीं है वो। बस जब बपतिस्मा एक बार लिया था, पवित्र आत्मा पाया, अब बार बार वो पवित्र आत्मा से नहीं भरते। और लिखा है फिर वो दूसरा वचन जो पथरीली भूमि पर बोया गया है, जे वचन सुनकर तुरंत आनंद से मान लेता है, पर जब वचन के कारण क्लेश और उपद्रव होता है, ठोकर खाता है। कई तो वचन सुन के आनंद से तुरंत मान लेते हैं कि हाँ, मुझे विश्वास है यीशु ही प्रभु है, मुझे विश्वास है आज के बाद मुझे आत्मिक क्रियाओं में ही मन लगाना है, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, अब मुझे भक्ति में जीवन बिताना है, ये मसीह में आत्मिक क्रियाओं में जीवन बिताना है। तुरंत सुन के आनंद से मान लेता है। पर वचन के कारण जब क्लेश होता है, जब वचन के कारण विरोध होता है, उन लोगों का क्लेश आता है, प्रेशर आता है, कुछ परीक्षाएं आती है, परख आती है, तो तभी वो ठोकर खाता है और छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा नहीं रहता। इसलिए आपको लगातार पवित्र आत्मा से भरे हुए रहने की जरूरत है, नहीं तो ये वचन आपकी लाइफ में कभी काम नहीं करेंगे। एक बार देख लेना, आप जब आप पाप में गिरे हो, आप चाहकर भी वचन को नहीं समझ पा रहे होते। आपने नोट किया कभी? जब आपने को गलती की होती है, व्यभिचार में होते हैं, आप वचन को चाहकर भी आपका मन नहीं लगता मैं बाइबल पढ़ूं, प्रेयर करूं, वचन सुनूं, जैसे कुछ समझ आए, कुछ नहीं होता, ऊपर से निकल रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है। आप वचन तो सुनते जा रहे हैं, शैतान इधर से चुराता जा रहा है, चुराता जा रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है, ताकि जब आप वचन सुने, कि जब आप वचन को सुने, आपके ऊपर पवित्र आत्मा की भरपूरी होनी चाहिए। आप ठोकर खाने के कारण जब परीक्षा आए, प्रेशर आए, क्लेश आए, लड़ाई झगड़ा आए, कुछ भी प्रेशर का समय आए, चिंता का समय आए, आप ठोकर के खा के छोड़ ना दें। कई लोग ऐसे होते हैं, चाहे उनकी लाइफ में कुछ भी आए, उनको पता है जो वचन है वो सच्चा था, जो अब हालात है जो झूठा है, जो हालात आया इसे ने चला जाना, वचन सर्वदा खड़ा रहेगा, वचन सर्वदा जीवित रहेगा। मुझे वचन पर चलना है, ना कि हालातों को देखकर। कहते हैं लोग मुंह को देखकर चलते हैं, पर हम विश्वास से चलते हैं। हालात देखकर, बातें देखकर मत चलो, वचन को देखकर चलो, वचन क्या कहता है। हालेलुया। तीसरा है, जो झाड़ियों में बोएगा वह वे है जो वचन सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। वचन को तो सुनता है, चलना तो चाहता है आत्मिक क्रियाओं में, पवित्र आत्मा से कभी कभी भरता है, भरा तो होता है, पर जब भरपूरी नहीं होती, फिर उन्हें पैसे की चिंता आती, संसार की चिंता, धन का धोखा, पैसे की ओर, और वो आत्मिक क्रियाओं में बढ़ नहीं पाता। उनको शैतान भरमाना शुरू कर देता है, तेरा काम नहीं है, तू पहला काम बल ध्यान दे, तू ये कर, पहला तू प्रेयर छड़, पहले तू ये कर ले, पहले तू ये कर ले, तेरा ये काम रुका है, तेरा वो काम, तेरा पैसा 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 पैसा, संसार, इसको कुछ करना है, इस रिश्तेदारी में जाना, इसके रिश्तेदारी में जाना, ये इसकी पार्टी में जाना, उसकी पार्टी में जाना, नहीं गया नाराज हो जाऊंगा। जब संसार की बातें, धन का धोखा, बहुत सारी दुनिया में आज के टाइम में बहुत बिजी हो चुकी लाइफ। जो फ्री भी बंदा वो भी कहता है मैं बहुत बिजी हूं। अभिलाषाएं, पाप, कमजोरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि आत्मिक क्रियाओं के लिए टाइम नहीं है बंदे के पास। और वो कहता है भूमि में बोया गया और आत्मिक क्रियाओं में उनके पास टाइम नहीं रहता। फिर
और वचन फिर उनके जीवन से चुराया जाता है, वचन खत्म हो जाता है उनकी लाइफ से और वो फिर से भूल जाते हैं। आपकी लाइफ से होता ना, यही कारण है। मैं तो हूं प्रेयर च वधना और थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, कर्जा वध रहा, घर च पैसा है नहीं गा, किस्त कितों देनी, हुण महीने की किस्त आ गई और प्रेशर आया, संसार की चिंता आई, बच्चों की फीस कैसे आएगी, रिश्तेदारों की ये चिंता वो चिंता, पैसे का लोभ आया और वचन को दबा गया। याद रखो इस समय क्या होता है, वचन पर फेथ दिखाना। इस समय तीसरी बात में यह दिखाना होता है आपको, पहला वचन के लिए क्या, यीशु पर विश्वास करना कि आप उसे समझ पाए वचन को, शैतान चुराए ना। दूसरी बात, जब आप वचन सुन रहे हो पवित्र आत्मा से भरपूरी में रहना, ता जो वचन जब कमजोरी का टाइम, क्लेश का टाइम, परीक्षा का टाइम आए, आप ठोकर खाके छोड़ ना दें उन वचनों को जो आपने अंगीकार अपना बनाकर रखा है। मैंने उस भविष्यवाणी को रिसीव किया है, मैं ब्लेस होऊंगा, मैं इस्तेमाल होऊंगा, प्रभु मुझे यूज करेगा, मेरा विश्वास है मैं सेवा के लिए इस्तेमाल होऊंगा। अब हालात है, नहीं मैं नहीं यूज होऊंगा, मुझे नहीं लगता मैं इस्तेमाल होऊंगा, मुझे नहीं लगता मैं कभी ब्लेस होऊंगा। ये बदलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की लगातार भरपूरी नहीं है। इसलिए आपको लगातार पवित्र आत्मा से बढ़ते रहना है। ऐसा ना हो कि लॉकडाउन आए, हालात बदले, चेंज हो और आप कमजोर हो जाएं। हालेलुया। पता जब पिछली बार सब कुछ बंद हो गया था, जो लोग आत्मा में कमजोर थे, जिनकी जीरो प्रेयर थी, केवल चर्च आके प्रेयर मिलती थी, थोड़ी बहुत वचन सुन लेते थे, घर तो पढ़ते नहीं थे क्योंकि अकेले में मन नहीं लगता था, घर में जीरो प्रेयर थी। चर्च में आके जब लॉकडाउन हुआ, उनकी सब सोच विचार चेंज हो गए, उनका जो बोया गया था सब कुछ शैतान ने चुरा लिया, वो बरमाए गए और वो कमजोर हो गए और बैकस्लाइड हो गए। और अब मैं देखता हूं जो भटकी हुई भेड़ें हैं वो एक एक करके वापस आ रही है भवन में। हालेलुया। आना तो आपने परमेश्वर के पास है, पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। हालेलुया। कहते ना, अगर आपका कर्जा है, महीने का 6,000 आपने किस्त देनी है, एक महीना आप बीमार हो गए, एक महीना आप पाप में हो गए, काम में जाने में मन नहीं लगा, तो अब 6 महीने एक किस्त बढ़ गई, ब्याज बढ़ गया, अब क्या करोगे? क्या करोगे? इसी तरह यही है, जब आप आत्मा में कमजोर रहते हो तो उतने मुश्किल हो जाता है फिर उठना। जब आप पाप में गिरे रहते हो और उठने में देर करते हो, उतने मुश्किल हो जाता है फिर उठना। इसलिए जब आप कमजोर हो, जल्दी से खड़े होना है, आपने जल्दी से बलवान होना है। ऐसा ना हो कि शत्रु के हाथ में ऐसा पड़ जाओ फिर आप चाहकर भी ना उठ पाओ। हालेलुया। स्ट्रांग होना है आपने। कहता है संसार की चिंता धन का दो वचन को दबाता है। तो इसमें क्या, इसमें आपने तीसरे वचन पर क्या करना है? हाँ, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए, पर जब भी आपको ये चिंता आए, आपने कहना है, वचनों का अंगीकार करना और वचनों पर भरोसा करना है। शेरों के बच्चे प्रभु के भूखे रह सकते हैं, मेरे बच्चों को किसी बलि वस्तु की कमी ना होगी। अगर वो प्रेयर कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, पहला स्थान मुझे दे रहे हैं, तो वो सर्वदा ऊंचे किए जाएंगे। मां अपने दूध पीते को बच्चे को बोल सकती, मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा। आकाश के पंछियों को देख, ना बोते ना काटते, पिता उन्हें खिलाता है, तुम्हें क्यों ना खिलाएगा। सब वचनों को आप इनको अंगीकार करें। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई गति ना होगी। वो मुझे संकट में मेरे संग रहेगा, मुझे छुड़ाकर मेरी महिमा को बढ़ाएगा। इस गति में भी वो मेरे साथ है और वो मुझे इससे निकालकर फिर से मुझे उठाएगा। मैंने पाप नहीं करना है, मैंने निराश नहीं होना है, मैंने चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, संगति जाना नहीं छोड़ना, यीशु का इनकार नहीं करना। वो मुझे उठाएगा, मेरा विश्वास है। तब आप धोखा नहीं खाओगे, तब आप उठे रहोगे। हालेलुया। ये बातें हो सकती है बेसिक, पर इसी पर नी है। अगर ये नी आपकी कमजोर है, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, ये वचन के प्रति कैसे सुनना, कैसे समझना, चुरा लिया जाता है वचन, शैतान बुला देता है वचन, कैसे ये वचन को करना है, अगर ये नी से नहीं है तो चाहे जितना मर्जी ऊपर ले काम, मर्जी रोजे रखी जाओ, बीज बोई जाओ, चर्च लगातार आई जाओ, मैंने एक छुट्टी नहीं करनी, जितने मर्जी ऊपर ले क्रियाएं करी जाओ, तो मकान गिरता जाएगा। वहीं पर वहीं आते जाओगे, नी पर खोदते जाओगे, मकान गिरता जाएगा। अगर ये नी स्ट्रांग होगी कि मुझे वचन नहीं चुराने देना, क्या सीखा इस वचन में कि सबसे पहले यीशु पर विश्वास करना है, अगर आप चाहते हैं बाइबल समझ आए। दूसरी बात, अगर आप
विश्वास तो करते हैं, बपतिस्मा तो लिया है, पवित्र आत्मा तो पाया, पर पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है। मुझे लगातार पवित्र आत्मा से भरते रहना है। ऐसा ना हो कि वचन से ठोकर खा के जिस वचनों पर मैं खड़ा हूं, नहीं मैं वेट कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि मैं 3 महीने 3 साल अपने बेबी के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपने हालात बदलने के लिए, अपने सेवकाई में यूज होने के लिए खड़ा रहा हूं और लास्ट में 1 महीना बाकी था कि मैं अपना हियाब ना छोड़ दूं। इसलिए मुझे खड़ा रहना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? पवित्र आत्मा से बढ़ते रहना है कि मैं अपनी परीक्षा के टाइम में उस वरदान पाने के लिए, उस आशीर्वाद पाने के लिए, उस परख के टाइम में जब कुछ भी नहीं मेरी लाइफ में हो रहा है, मैं धन्यवाद करता जा रहा हूं, प्रेयर करते जा रहा हूं, चर्च आते जा रहा हूं, रोजे रखते जा रहा हूं, उसके लिए खड़ा रह पाऊं। मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए कि ऐसा ना हो कि वचन जो चुरा ले, मेरे अड़े और खड़े रहने को शैतान चुरा ले। ये दूसरा पार्ट आता है मसीहत में। तो ये तीसरा क्या आता है कि वचन को सुन भी लिया, मान भी लिया, समझ भी लिया, पर पता है मुझे बढ़ना है, सब कुछ पता है, आंखों से देखता है, समझ भी पा रहा है, कान भी सुन पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, पता है मुझे प्रभु में बढ़ूंगा, प्रेयर करूंगा, रोजे रखूंगा, मेरे सब हालात चेंज होंगे, तब भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ध्यान या तो संसार, पैसे की ओर ध्यान, जब पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर पर भरोसा रखना मतलब ये नहीं कि बस प्रेयर करते रहो, काम मत करना। पहले अपनी आत्मिक क्रियाओं को, आत्मिक टाइम को प्रभु के साथ बिताना, वचनों पर चलना, फिर जो भी काम मर्जी करो वो सफल होगा, प्रभु कहता है। हालेलुया। इसमें खड़े होना अपनी लाइफ को लेकर, इसमें अपनी लाइफ को लेकर खड़े होना, तो परमेश्वर सब कुछ इजी करता जाएगा। तो वचन को लेकर क्या समझना है? नए नए चर्च आए, बाइबल समझ नहीं आ रही, उनके लिए क्या फैसला लेना? लिख लो अपना फैसला। प्रचार नहीं समझ आ रहे, कई बातें समझ नहीं आती, बाइबल पढ़ता हूं समझ में नहीं आती। मतलब यीशु पर आपको विश्वास करना है, अपना जीवन यीशु को देना है, जल्दी यीशु के बारे में जानना है, जल्दी विश्वास करना है, दिमाग नहीं यूज करना अपना, किसी की बातों के हिसाब से नहीं चलना, आत्मा की सुननी है, लोगों की बातें नहीं, दिमाग की बातें नहीं, मन में क्या आया, दिल में आया, ये नहीं सुननी, अंदर आत्मा क्या कहता है। क्योंकि आत्मा की आवाज आपको ऊंचा करने के लिए, बाकी सब आवाजें आपको डाउन करने के लिए, पर आत्मा की आवाज सर्वदा आपको आशीर्वाद देने के लिए होंगी। हालेलुया। तो आपने आत्मा की आवाज को सुनना है। दूसरा, आपने लगातार पवित्र आत्मा से भरे रहना है। ये लोगों ने फैसला लेना है कि मैंने भरपूरी कभी नहीं छोड़नी। ऐसा ना हो कि वचन मेरी लाइफ में मैं सुनूं पर काम ना करे। हालेलुया। तीसरा, अगर मैं वचन को सुन रहा हूं पर फिर भी मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि पहले चुन लो, लिखा है कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से मिला रहेगा, दूसरे से बैर करेगा। तुम परमेश्वर और धन और संसार, धन और संसार इकट्ठा, तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जा तो अपनी लाइफ का ये डिसीजन ले ला, मैंने अपनी मेहनत करनी है, मैंने अपनी मेहनत और कमाई पर खड़ा होना है अपने पैरों पर। जा तो तू इस रेवोल्यूशन से चला जा तो तू ये सोच ला मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, परमेश्वर के बिना आज मैंने लाइफ में क्या कुछ कर लिया, आज तक क्या कर लिया, अब मेरे हाथ खड़े हो चुके हैं, अब परमेश्वर ही सब कुछ करेगा, अब मैं केवल प्रभु में बढ़ने में जोर दूंगा, मेरे सब काम खुद ब खुद होके मैं परमेश्वर पर निर्भर हूं। जा तो ये चुन लो। चुनाव, यीशु ऐसे ही वचन देते थे, चुन ले किसको चुनना है। तो लास्ट में जो तीसरा वचन है, जा तो तुम धन और संसार, मेरा केस, मेरा डिवोर्स, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, ये कब सुधरेगा, ये कब चेंज होगा, मेरी जॉब कब होगी, मेरा ये, जा तो ये संसार करता रहे, जा तो पूरा संसार का होले, बीच नहीं। प्रभु कहता है एक डिसीजन, फैसला करो आज। बीच में लोग कभी प्रभु को पसंद नहीं करते। 2 बेड़ियों में पैर रखोगे, गिरेगी, एक इधर खींचेगी, एक इधर खींचेगी, ना तो इस जोग रहोगे ना इस जोग, पानी में गिर जाओगे, डूब मरोगे, नरक की आग में जाओगे। चुनाव करना ऐसे नहीं सुन ले और चले गए, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं है। चर्च में आओगे, सुनोगे, अगर फैसला नहीं है, अरे कोई फायदा नहीं है, फैसला नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तब तक चमत्कार नहीं होता जब तक आप फैसला नहीं करते। मान लो एक व्यक्ति बैठा है यहां पर, नए आया चर्च में, उसने कोई फैसला नहीं लिया, वो चंगा नहीं हुआ, और साथ वाला पड़ोसी बैठा कहता है नहीं, आज के बाद मैं अपनी जिंदगी में फैसला लेता हूं, मैं जिन प्रॉब्लम के लिए चर्च के पास आया था वो मेरी एक साइड पर आज से मेरा लक्ष्य यही है, मैंने यीशु को जानना है, समझना है, पहचानना है, और यीशु को सच्चा परमेश्वर जान के अब मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना है। मैंने अगर मेरे को क्वेश्चन है, कुछ बातें मैंने बाइबल पढ़ के जाननी है, प्रेयर करवानी है, लगातार चर्चा के सीखना है, बस यही मेरा ध्यान है, यही मेरा फैसला है।
मुझे विश्वास है अगर मैं उसकी ओर ध्यान दूंगा वो मेरी सब बातों की ओर ध्यान देगा। हालेलुया। अब इसका काम हो रहा है, उसका नहीं हो रहा है। उसका क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसने फैसला नहीं लिया। फैसले पर चमत्कार मिलता है आपको। हालेलुया। तो इसीलिए मैंने फैसले लिए थे अपनी लाइफ में। मैं फैसला लेता हूं 20 दिन प्रभु के वचन में उस प्रार्थना सभा जाने का, इसलिए प्रभु ने चुना। मैं फैसला लेता हूं कभी मैं संडे चर्च मिस नहीं करूंगा, इसलिए आज मैं आपके सामने हूं। फैसले थे मेरे लाइफ में, मैं कभी एतवार मिस नहीं करूंगा, मैं हर रोज बाइबल पढ़ूंगा। आपको तो मेरे ना दुखी हो, मेरा पंचर हो गया, प्रभु की फायदा होया, मैं तेनू मानता मेरे ना क्यों होया। कई बार आपके लिए बुरा आपकी भलाई के लिए होता है, कभी कुड़कुड़ाओ मत। जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई को पैदा करता है, जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। मुझे पता था मैं उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया हूं, इसीलिए मेरी लाइफ में ये हो रहा था। हालेलुया। बार बार मेरे पास ऐसा कुछ होना, कई वक्त होना बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाना, मैंने कहा ओह ये क्या हो गया, और तोड़ के लेके जा रहा हूं, रास्ते में कोई बंदा मिलता है, उसको वचन सुना रहा है, अच्छा फिर समझ आ रहा है, अच्छा इसलिए था। तो इसीलिए जब आत्मा को समर्पित लोग चाहिए होते हैं, जो अपने आप का इनकार करें, जो अपने लिए दुख सहे और प्रभु के लिए कुछ करें। हालेलुया। सरेंडर होना, आपको फैसले लेने हैं लाइफ में। हालेलुया। तो उन्होंने ये फैसला लेना है अपनी लाइफ में, वचन को सुनना। जहां तो संसार को खुश कर लो, पैसे की ओर पूरा ध्यान लगा लो, छड्डो परमेश्वर प्रमोशर, है ना। ऐसे लोग कहते हैं छड्डो ले मैं की लेना, और बाद में वो फिर से आएंगे परमेश्वर के पास ही, क्योंकि कठिन समय आने वाले। जब ये तो एक कोरोना है, अभी और आएंगे कठिन समय, ये तो शुरुआत है दुनिया में दुखों की। ठीक है, बहुत दुखों में हम निकल के गए हैं, बहुत खतरनाक समय में हम निकल के गए हैं पहले ही, तो अभी बहुत खतरनाक आने वाले हैं। तो परमेश्वर के बिना मुझे तो पता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आपको लगता होगा नहीं मैं उसके बिना सब कुछ कर सकता हूं। अगर या तो ये फैसला कर लो कि मैं परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हूं, या तो आज ये फैसला करो मैं अपनी लाइफ खुद बना सकता हूं। चुनाव कर लो, क्योंकि लटक कर बीच में लोग प्रभु को अच्छे नहीं लगते। हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसा ही कड़क था। हालेलुया। क्या आप समझे इस वचन को? आज जो समझा है वचन को और जिसने फैसला लिया है कि नहीं परमेश्वर ही मेरी मंजिल है, वो 100 गुना फल पाएगा। जिसने समझ के फैसला लेकर जाएगा। आज मेरे दिल से आपके लिए प्रेरणा, अगर आप फैसला लेंगे परमेश्वर को समर्पित करने का, अपनी लाइफ को यीशु को जीवन देने का, और अगर पवित्र आत्मा से बढ़ते नहीं आत्मिक क्रियाओं में मन लगाने का, तो सच में आपके ऊपर आशीर्वाद ठहरेंगे। मेरी पर्सनल प्रेयर में डेली आप याद रहोगे कि आपके ऊपर आशीर्वाद आए। किन पर? प्रभु जो इन्होंने फैसला किया है तुझ पर निर्भर हो चुके हैं। प्रभु मैं तो तुझ पर निर्भर हूं बस। प्रभु को पता अब मेरी जिम्मेवारी बन चुकी है, मेरा बेटा बन चुका है। अब मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने बाप होने के फर्ज इसकी जिंदगी में पूरे करूं। हालेलुया।